तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वो लड़की उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर दो चाबियां एक वीआईपी रूम में मिलेगी और दूसरी चाबी यहाँ पर हमारी मैडम के पास मिलेगी। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उन लोगों से कहता है ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर से वीआईपी रूम में जाओगे, जबकि मैं मैडम के पास जाऊंगा, जाकर अपनी चाबी लेकर आऊंगा और सेम टाइम के बाद तो हम लोग वीआईपी रूम में जाकर वहां पर से चाबी लेकर आ जाना। हम लोग यहाँ पर दो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, दो ग्रुप्स में यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही वो एल्डर से कहता है कि एल्डर अब हांडाई के साथ मिलकर इस पूरी जगह को क्लीन अप करो, जबकि मेरे साथी जो है वहां पर जाएंगे और जाकर चाबी लेकर आएंगे, जबकि मैं मैडम से जाकर चाबी ले आता हूं। तो एलिस उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस औरत के ऊपर भरोसा करने वाले हो? मुझे लगता है कि ये हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और ये कोई बहुत ही बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, क्योंकि वैसे भी तो हम लोग यहाँ पर दुश्मन के बेस के ऊपर ही और यहाँ पर हर जगह के ऊपर खतरा है, और अगर ये ट्रैप हुआ तो हम लोग और भी स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे। तुम्हारा जिनवॉन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पर अपना काम पूरा करना है, तुम्हें जाकर वीआईपी रूम के अंदर से जाकर उस चाबी को लेकर आना है। जबकि वो लोग सोच रहे होते हैं कि आज यहाँ पर हमें इसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, चाहे मैडम के पास जाए या जिसके पास भी जाए, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये बड़ी आसानी से चाबी लेकर आ जाएगा। लेकिन मुश्किल तो यह है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जबकि वो लड़की जो होती है वो सोच रही होती है कि इस लड़के को लगता है कि ये जाकर मैडम के पास इतनी आसानी से चाबी लेकर आ जाएगा। हमारी मैडम जहाँ पर इस वक्त इस पूरे इलाके की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, और दूसरी तरफ से इसके लोग जो है वो बेवकूफों की तरह वीआईपी रूम में चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस वक्त वीआईपी रूम के अंदर कौन है। वीआईपी रूम के अंदर वो कमीना मॉन्स्टर वूनतान है। वूनतान इतना पावरफुल है कि हमारी मैडम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर इसके दोस्त वहां पर जाएंगे तो चाबी तो नहीं बल्कि अपनी जान गंवा देंगे। तो फिर इनके लिए तो यहाँ पर हार ही हार है, इनमें से जो जहाँ भी जाएगा वहीं पर जाकर मरने वाला है। एक तरफ यहाँ पर इस लड़के को मैडम मार डालेगी और दूसरी तरफ वूनतान इसके साथियों को मार डालेगा, और इस तरह यहाँ पर हमारा काम पूरा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया इन लोगों को इस तरह से फंसाकर। तो इसी के साथ ही हमारा मुंडू जो होता है उन लोगों से कहता है लेकिन माय लॉर्ड हम लोग यहाँ पर ये कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हूँ कि वीआईपी रूम के अंदर हम लोग जाकर कैसे उस चाबी को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वीआईपी रूम के अंदर बहुत सारे गैंगस्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे माफिया के लोग हो सकते हैं, हम लोग इतनी आसानी से वहां पर नहीं घुस पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन उनसे कहता है कि मेरे पास इसके लिए भी एक हल है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, बस तुम्हें यहाँ पर उस प्लान को फॉलो करना होगा। मुझे लगता है कि तुम लोग बड़ी आसानी से जाकर वीआईपी रूम से चाबी लेकर आ सकते हो। तो मुंडू कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से बॉस हंस रहे हैं मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन वीआईपी रूम का दिखाया जाता है। तो वीआईपी रूम के अंदर माफिया के लोग बैठे होते हैं और वो लोग वहां पर बैठे बैठे बस पी रहे होते हैं, और इसी के साथ ही वहां पर दो लड़कियां आती हैं। तो उनसे कहते हैं कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, हमने लड़कियां मंगवाई ही नहीं। तो इसी के साथ ही हमारी एलिस उनसे कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया बल्कि हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ पर इस वीआईपी रूम में बैठने के लायक हैं और आप लोग यहाँ पर हमारे सिटी के लिए कितना कुछ करते हैं, तो आप काम करके थक जाते होंगे। इसी वजह से हमारी मैडम ने हमें स्पेशली यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। मेरा नाम चोर योंग है और मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए आई हूँ। तो ये एलिस होती है जो कि तैयार होकर यहाँ पर आई होती है, जबकि वो लड़के उसे कहते हैं अब जबकि यहाँ पर जो फ्री में लड़कियां मिल रही हैं तो फिर हमें इस बात से क्या दिक्कत हो सकती है, तो ठीक है तुम लोग आकर यहाँ पर बैठ सकती हो और हमारे लिए वाइन बना सकती हो। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि दूसरी लड़की हो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। दूसरी लड़की जो होती है वहां पर हमारा मुंडू होता है, तो मुंडू भी वहां पर लड़की बनकर आया होता है। तो वो उनसे कहते हैं कि मेरा नाम नाखा है। तो इसी के साथ ही हमारा मुंडू जो होता है बिल्कुल एक लड़की लग रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने पास एक बहुत ही स्पेशल मेडिसिन बनाई होती है जिससे उसने अपने आप को लड़की में चेंज किया होता है। तो वो लोग वहां पर लड़कियों के पास आते हैं, तो वो लड़के जो होते हैं ठरकियों की तरह वहां पर मुंडू को देखकर अलाट टपका रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ हमें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लड़की आ जाओ यहाँ पर आकर हमारे पास बैठो। तो स्पेशली वो गुंडा जो होता है उसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठो, मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। तो मुंडू जो होता है उसके लिए वहां पर ड्रिंक बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे पहले से आइडिया हो गया था कि जब माय लॉर्ड ने यहाँ पर कहा था कि मेरे पास एक आइडिया, मुझे लगा ही था कि वो इस तरह का कोई बेकार सा आइडिया ही सोचने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक लड़का और मुझे लड़की बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उस चाबी को लाने के लिए, लेकिन वो चाबी यहाँ पर ढूंढना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे गेस्ट है। अगर वो चाबी यहाँ पर नहीं हुई तो फिर हमें दूसरे रूम में जाना होगा, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि वो जिसके पास चाबी है उसके बाल रेड कलर के होंगे और वो हट्टा कट्टा बंदा है, लेकिन इनमें से तो कोई भी यहाँ पर रेड कलर का बंदा नहीं है। तो इसी के साथ ही मुंडू सोच रहा होता है कि अगर मैं इन लोगों से फाइट करने की कोशिश करूंगा तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे बी रैंक के हीरोज हैं। मैं इकलौता यहाँ पर बी रैंक और ऊपर से इस लड़की को जो कि डी रैंक है उसे मेरे साथ भेज दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और चाबी वाला बंदा तो यहाँ पर है भी नहीं है। अब हमें यहाँ पर कोई बहाना करके इनके पास से निकल कर जाना होगा और दूसरे रूम में जाना होगा ताकि हम लोग वहां पर से जाकर उस रेड कलर के बालों वाले बंदे को ढूंढ सकें। आखिर हम लोग यहाँ पर इनसे क्या बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर इन्हें कंपनी देने के लिए और साथ ही हम लोग उठकर जा रहे हैं।
हैं। तो इसी के साथ ही वो उनका जो वाइन होती है उसके अंदर पॉइजन डालना शुरू कर देता है और कहता है कि इन्हें पॉइजन देकर बेहोश कर देते हैं। तो एक बार ये सारे के सारे बेहोश हो गए तो हम लोग बड़ी आसानी से दूसरे रूम के अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही वो पॉइजन डाल रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर हमारा जो वूनतान होता है उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो वूनतान वहां पर आकर खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस्म की स्मेल है। तो वो सभी लड़के जो होते हैं वहां पर वूनतान को देखते बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सर वूनतान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप वीआईपी रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो मुंडू होता है पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है कि लगता है कि यही वो रेड बालों वाला बंदा है, इसी के साथ वो चाबी है। चलो ये तो अच्छी बात है, ये खुद ही यहाँ पर आ गया। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इसका ऑरा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, जिस तरह से इसका ऑरा मुझे महसूस हो रहा है ये तो एक ए रैंक का हंटर है, और अगर ये ए रैंक का हंटर है तो फिर तो यहाँ पर हमारी वाट लगने वाली है। तो मुंडू कहता है कि हमारे बॉस ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि वीआईपी रूम में उनकी बॉस नहीं थी, इसी वजह से वो बॉस से फाइट करने के लिए अकेले चला गया। लेकिन जहाँ पर ये पहुंचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये रेड बालू वाला बंदा ए रैंक का हीरो है और मैं चाहकर भी इससे फाइट करके जीत नहीं सकता, और हम लोग जहाँ पर मरने वाले हैं अगर इसने हमें पहचान लिया तो इसी के साथ ही वूनतान के साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि नैनयांग के साथियों ने यहाँ पर हमारे ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिला दिया था। अगर आप चाहें बॉस हम लोग आपके लिए यहाँ पर अलग से टेबल सेट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ड्रिंक्स सर्व कर सकते हैं। तो वूनतान उसे कहता है कि नहीं, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि नैनयांग ऐसा वैसा जरूर कुछ करेगी, वो इस तरह की गंदी चालें जरूर चलेगी, लेकिन उसने जो नॉकडाउन पाउडर मेरी ड्रिंक के अंदर डाला था उसका मेरे पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और वैसे भी आज रात तो यहाँ पर वो नेमलेस हीरो को पकड़ने वाली है और मैं उसे यहाँ पर नेमलेस हीरो को पकड़ने कैसे दे सकता हूँ। और इसी के साथ ही वूनतान जो होता है वहां पर मुंडू से कहता है कि चलो लड़की अब जल्दी से मेरे लिए यहाँ पर ड्रिंक डालो, मैं यहाँ पर पीना चाहता हूँ। और मुंडू सोच रहा था कि उसने यहाँ पर आने से पहले एक पिल खाई थी जिसकी वजह से उसने अपनी प्रेजेंस को हाइड किया हुआ है, ताकि किसी को भी यहाँ पर उसके ओरा के बारे में महसूस ना हो कि वो एक बी रैंक का हंटर है। तो मुंडू पूरी तरह से श्योर होता है कि जो मेडिसिन उसने खाई थी उसकी वजह से उसकी प्रेजेंस पूरी तरह से हाइड हो चुकी है। तो वो उसके लिए वाइन डालने लगता है और कहता है कि जब तक मेडिसिन का असर मेरी बॉडी के ऊपर रहेगा तब तक ये मुझे नहीं पहचान पाएगा कि मैं यहाँ पर एक लड़का हूँ और लड़की बनकर यहाँ पर बैठा हूँ और मैं एक बी रैंक का हीरो हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बच सकता हूँ, मेरे बचने के चांसेस है। जबकि इसी के साथ ही वूनतान उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यार अचानक से ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर नैनयांग इस तरह का गंदा खेल खेलेगी, वो यहाँ पर एक लड़के को लड़की बनाकर बेच देगी। तो इसी के साथ ही मुंडू से कहता है कि मास्टर जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपकी वाइन तैयार कर दी है। तो उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को मुझसे हाइड कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद से कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रही है। मुंडू से कहता है ग्रेट हीरो, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया, मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रिंक बनाई और आप यहाँ पर मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं वूनतान से कहता अपनी बकवास बंद करो, मैंने पहले भी तुमसे कहा कि तुम्हारी मास्टर जो भी यहाँ पर प्लानिंग कर रही है वो सब कुछ मुझे बताओ। आज यहाँ पर उसने एक लड़के को लड़की बनाकर मेरे पास क्यों भेज दिया है, उसने यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर कर रखी होगी, वरना वो यहाँ पर एक लड़के को लड़की बनाकर मेरे पास नहीं भेजती। क्या वो मुझे असैसिनेट करवाना चाहती है, क्या मुझे जान से मरवाना चाहती है, इसी वजह से उसने यहाँ पर एक लड़के को लड़की बनाकर भेजा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मुंडू कैसे यहाँ पर इसके चंगुल से बच पाएगा, क्योंकि इसने तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लिया और साथ ही उसे ये भी पता चल चुका है कि ये एक लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है।